कड़ा चा सुदड़ी पानी के झोले कढ़ाई दे भोला हार चलिए सुदड़ी राय बीच खला तनी दार चलिए सुदड़ी इनस पायना छड़ दे हाल चलिए सुदड़िए तेनू कढ़ाई जैसा भोला हार चलिए सुदड़िए। वर्ल्ड कॉमर्स पाकिस्तान नेटवर्क काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं कॉमर्स के हवाले से, और जब हमें कश्मीर जाने का मौका मिला, हमें वहाँ जाने के लिए इनविटेशन मिला कि हम वहाँ जाके एक औरतों के ग्रुप के साथ काम करें, उनके लिए ये वर्कशॉप अरेंज करें। तो वो अपनी रात में एक बहुत मुनफरद और बहुत ही मुख्तलिफ आइडिया था। एसपी एक नेशनल लेवल की NGO है, और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि वो इस इलाके में काम कर रहे थे, ज़िला बाग में, और ज़िला बाग के जो इलाका है आपका बदहाल का, उसमें अपर गुप्तार में जो और एक ऊपर जाके वो इलाका आता है, तो उधर उन्होंने ये वर्कशॉप अरेंज की थी। और इस्लामाबाद से बाग तक पहुंचना, फिर बाग से गुप्तार तक पहुंचना, वो पूरा मरहला या पूरा स्टेप जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। में ये पोजीशन रही कि मीटिंग में उनको मर्दों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। दूसरा ये था कि जब हम लोग शुरू के फेज़ में थे तो यही था कि ख़वातीन की तस्वीर वहाँ पे बनाना ये मुमकिन नहीं था, कि हमें वार्न भी किया गया कि यहाँ जो है आप किसी खातून की तस्वीर नहीं बना सकेंगे। सो हमने फिर उन्हीं के माहौल में रह के और उन्हीं अंदाज में हम लोगों ने काम शुरू किया, और हमने भी उन्हीं को फॉलो किया कि ठीक है, तस्वीर नहीं बनानी तो नहीं बनानी। और जो ग्रुप था हमारा वो सारी अनपढ़ औरतें थीं। उन्होंने रिसेंटली एडल्ट लिटरेसी ग्रुप तालीम बालगा ज्वाइन किया था लोकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, और उनके लिए एक बहुत ही मुनफरद मौका था, क्योंकि उनके लिए लिखना एक बहुत अगली सीढ़ी थी या अगला मरहला था, और उससे पहले उनकी जो चीज़ें थी वो उनका एक अपने लिए चीज़ों को एक्सप्रेस करना था। एक ही गांव से आई हैं, गुबडार से आई हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर दूर से आई थी, क्योंकि इसमें कोई तकरीबन 8-10 मोहल्ले हैं, तो वो तकरीबन हर मोहल्ले से 1-2 ख़वातीन जो हैं वो ज़रूर इस वर्कशॉप में जो है हमने उनको मतलब इनवाइट किया हो। तो वो एक औरत जो थी वो किसी एक पहाड़ से उतर के उसने कोई 20 मिनट चल के नीचे तक पहुंचा था, जहां हम एक लोकल घर में हम ये कंडक्ट कर रहे थे वर्कशॉप। तो वो उस औरत को कोई 20 से 30 मिनट लगते थे पैदल उतर के आना, और बारिश का ज़माना और जिस तरह से वो इलाका पूरा तबाह हुआ था ज़लज़ले के बाद, तो बिल्कुल रोड्स और वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। हमारा फोकस था कि हम औरतों के मसलों पर ही बात करें ताकि वो उस पूरे आइडिया को रिलेट कर सकें। लेकिन उस दौरान हमने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया और हमने इशू पे बात की, तो ना सिर्फ वायलेंस या वुमेन इशूज़ पे कहानियाँ निकली, बल्कि और मुख्तलिफ मसाइल पे निकली, जैसे एजुकेशन है, मोबिलिटी है, जिस तरह से उनको मसला होता है स्कूल भेजने के लिए लड़कियों को, क्योंकि वहाँ उन इलाकों में स्कूल्स नहीं हैं। जो 1-2 स्कूल्स थे वो ज़लज़ले के बाद वो भी तबाह हो गए। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ रोज़मर्रा के मसले थे उनको रख के उन्होंने पहले कहानियाँ बनाई। मुझे ये बताया कि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अब उसकी बात पर अमल किया और अपनी तालीम जारी रखी। कभी कभी सुबह के वक्त गाड़ी नहीं मिलती थी तो पैदल जाना पड़ता था, और स्कूल में पहुँचने तक देर हो जाती थी। लेकिन हमारे टीचर्स ने मैं तो अनपढ़ लड़की पर शादी नहीं करता। अक्सर ये बात भी होती है, पढ़े लिखे लोग दाना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और इन्हें अपने ऊपर बहुत गुरूर होता है कि हम पढ़े लिखे हैं। नहीं है, मैं इतने बंदे नहीं रोटियाँ नहीं पका सकनी, हमें अलग रेसा था। किसी से उसने गाड़ी का नंबर पूछा, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। जब वो किराया देने लगी तो उसे पता नहीं था कि 500 रुपये का नोट किस तरह का होता। बहुत सारे मसाइल का मुकाबला करना पड़ा। गालियाँ देता है और बहुत ज़्यादा मारता भी है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके घर में खाने पीने के लिए कोई शाह मौजूद है या कि नहीं।
बच्चे भूख की वजह से हर वक्त रोते रहते हैं, मगर उसने कभी भी गौर नहीं किया कि घर में क्या हो रहा है। उसकी बीवी दूध बेच कर गुजारा करती है और जब कभी अपनी बीवी के पास पैसे नज़र आते हैं तो वो उससे ले लेता है और उसके साथ हर वक्त ज्यादती करता रहता है। बस हमारे गांव में बस यही प्रॉब्लम है कि तालीम नहीं है। बस स्कूल पढ़ने का शौक़ था, मैं स्कूल में नहीं पढ़ी क्योंकि स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था। आने जाने के लिए गाड़ी का मसला है। अगर मैं स्कूल पढ़ती तो मैं अपने घर में बहन भाइयों को पढ़ा सकती। अगर मैं कहानी सुनने के बाद हमने उनके साथ ड्राइंग की एक्सरसाइजेस कराई जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। इतना उनका इंटरेस्ट था कि वो जिस दिन वो लौट के जा रही थी तो तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ये वाले पेज से ये वाले एक्सप्रेशंस कॉपी करके दिखाऊंगी या मैं ये बना के लाऊंगी। और अगले दिन हमारे पास डे 2 पे हमारे पास इतने पेजेस थे जो वो घर से कॉपी करके देखकर अपने एक्सप्रेशन बना के लेकर आई थी। अगला प्रोसेस था विजुअल स्क्रिप्ट बनाने का। कहानी आपको बस ये बोलूँगी आपने बना दी है। बाद हमने उनको इंकिंग का प्रोसेस हमने सेकेंड डे स्टार्ट कर ली थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें पूरी टेस्टिंग भी करनी थी। तो उन्होंने इंकिंग स्टार्ट की। इंकिंग भी उन्होंने बहुत जल्दी पिक की और मेरे पास इंकिंग में उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। उन्हीं के पड़ोसी और मुख्तलिफ़ औरतों घरों में जाके हमने एक रैली की शक्ल में हम निकले और वो उनके लिए जो एक्साइटेड था कि किस तरह से सारी औरतें मिलके जा रही हैं अपने पोस्टर्स पकड़कर, उनमें एक अचीवमेंट का एहसास था कि वाह हमने ये सब कुछ कर दिखाया, ये मेरी कहानी है, मेरी है। वो जो एक ओनरशिप थी उनके चेहरों से दिखाई देती थी। कुछ कॉमिक्स हमने बाहर भी लगाए और कुछ कॉमिक्स हमने जाके औरतों को दिखाए, कुछ के घरों में दिखाए कि देखो ये आपकी बेटी ने बनाया है, ये आपकी भाभी ने बनाया है, ये आपकी अम्मा ने बनाया है। ये हमने जो कहानी बनाई है ये स्कूल पे से है, तालीम पे से हमने बनाई है ये कहानी। तो ये हमने ये बनाया कि इसमें ये जो हम स्कूल जाते हैं ना तो हमें गाड़ी का मसला होता है, तो हमें गाड़ी नहीं मिलती। तो जब हमें फिर अगर गाड़ी ना मिले तो हमें पैदल जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत तालीम अगर हम हासिल करें तो हमारे लिए यहाँ पे गांव में बहुत मुश्किलात है। मेरा नाम निकत है और मैं अपर गुटार की रहने वाली हूँ और मैं पढ़ती हूँ और सेंटर में पढ़ाती हूँ। ये जो 3 दिन काम किया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे कहानी तोड़ने में मज़ा आया और कहानी बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वाल पोस्टर बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब ने ही सीखा है लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, हमें ये लग रहा है। तो वो जो एक ग्रुप फॉर्म अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसके थ्रू जो हमारी इस बाग के अंदर रहते हुए या इस गाँव में हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे या जो जिनको हम कुछ को तो हल कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी कर सकते, तो उन मसाइल की आइडेंटिफिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है कि मतलब एक इंटरेस्टिंग वे था जिसके ज़रिए हमने उनको जो है वो सामने लाया है।